आगे बढ़ जाओ जी। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड देखना है। प्रश्न है हमारे पास 6x² - 5x - 4, इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमने पहले भी बताया है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है जो x² का गुणांक है जो कि 6 है, अचर पद यहाँ पर -4 है, इस दोनों को गुना करो, यानी 6 का गुना -4 के साथ। 6 का गुना -4 के साथ करते हैं तो ये होता है हमारे पास -24। कितना हो गया? -24। अच्छा 24, अभी माइनस भूल जाओ, 24 याद रखो, ठीक है। 24 का क्या करना है ना, गुणनखंड करना है 2-2 करके। कैसे गुणनखंड करेंगे? 2 × 12 24 हो जाएगा, 3 × 8 24 हो जाएगा, फिर से 6 × 4 24 हो जाएगा, इसी तरह से 24 × 1 24 हो जाएगा। तो इतने सारे तरीकों से हम 24 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2-2 फैक्टर के रूप में। अब सिंपली तुमको करना क्या है, चूंकि हमको -24 चाहिए ना, तो सब में एक में किसी माइनस लगाओ। यहाँ पर हम 2 में लगा रहे हैं, यहाँ पर 3 में लगा दे रहे हैं, यहाँ पर -6 में लगा रहे हैं, यहाँ पर -24 में लगा रहे हैं। तो अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। मिडल टर्म में हमको कितना चाहिए? -5x चाहिए। तो यहाँ पर देखना 5, सबसे पहले देखेंगे 5 कहाँ पर आ रहा है। इस दोनों को जोड़ो, 12 और -2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 आ रहा है। तो यही बात बोल रहे हैं कि 5 कहाँ पर आ रहा है। तो 5 आ रहा है -3 और 8 में, यानी 3 और 8 वाले में ना, -3 और 8। बट हमको प्लस में 5 चाहिए, तो इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। तो 8 में 3 अगर घटाएंगे तो प्लस में 5 माइनस में 5 आ जाएगा। इसको 3x लिखेंगे और इसको लिखेंगे -5x, -8x। क्लियर है बात? अब सिंपली 5x के जगह पर -5x के जगह पर क्या लिखना है? 3x -8x। देखो यहाँ से ये होगा 6x² प्लस का 3x माइनस का 8x और -4। आ जाओ जी। अब इसके बाद हमको करना क्या होता है? देखो यहाँ से इसका तुम फिर से एक बार गुणनखंड कर लो। इसका गुणनखंड करने का मतलब है इसको गुना के रूप में लिखना। जैसे 6 को लिखेंगे 2 × 3, x² को लिखेंगे x × x, इसी तरह से 3x को लिखेंगे 3 × x, और यहाँ से 8x को लिखेंगे 2 × 2 गुने में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, और 4 को लिखेंगे 2 × 2। ये हो गया। इस पहले 2 पद को एक साथ रखना है, ठीक है जी, और बीच में प्लस का चिन्ह ले लेते हैं और इस 2 पदों को एक साथ रखना है। अच्छा ये बीच में प्लस का चिन्ह लिया तो समझो ये माइनस में है, ये वाला टर्म जो है ना ये माइनस में है। आ जाओ। अब यहाँ पर तुम गौर से देखना है एक बात, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है जी, बातें क्लियर? आ जाओ। यहाँ पर इस पहले वाले क्वेश्चन में पहले और दूसरे पद में देखो यहाँ से क्या समानता है दोनों पदों में, यानी कौन कौन से चर और अचर दोनों पदों में। तो सबसे पहली बात बाबू 3 है, x है, तो 3 और x को कर लेंगे बाहर, बच गया हमारे पास ये 2 और x, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो प्लस में 1। यहाँ से सबसे पहले माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बाबू? अच्छा 8 है ना यहाँ पर, तो 8 है तो 3 2 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फाइनली 2 2 तो बाहर चला गया। 2 2 बाहर जाने के बाद हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है यहाँ पर कितना? 2 × 2, ठीक है जी। माइनस भी बाहर चला गया। और जब ये माइनस में बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 ये वाला बच रहा है यहाँ पर, प्लस में 2x और एक x बच रहा है तो x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में, चूंकि माइनस यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। सिंपली अब करना क्या है? 2x ये प्लस 1 यहाँ है, 2x + 1 यहाँ है, तो 2x + 1 यहाँ पर रख देंगे। इस दोनों को बदले में 1 लिखो, या बोलो तो इस दोनों 2x + 1 को कॉमन ले लेते हैं, देन हमारे पास हो जाएगा 3x और माइनस का 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो? फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड कर सकते हो।